हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाई मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक सर्वलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सर्वलेट का यूज़ क्यों होता है? अगर हमें जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिले, ऐसा कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, उसको एक हायर वर्जन देना हो, उसको मल्टी पोर्टेबल बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें सर्वलेट प्रोवाइड करता है। सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली मेंटेन करता है। उसके लिए वो बहुत सारे इंटरफेस, बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। अगर हमें सर्वलेट क्रिएट करना हो तो हम 3 टाइप से सर्वलेट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट तो है इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, सेकेंड है इनहेरिटिंग जेनेरिक सर्वलेट क्लास, थर्ड है इनहेरिटिंग एचटीटीपी सर्वलेट। हम सर्वलेट का तो इम्प्लीमेंट या इनहेरिट दो मेथड से ही कर सकते हैं। लेट्स सी इम्प्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस। इस मेथड से हमें सर्वलेट को यूज करने के लिए हमें सर्वलेट क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए सिंटेक्स है क्लास नेम इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट। इस तरह से हमें सर्वलेट इंटरफेस को हमारे जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सेकेंड है इनहेरिटिंग द जेनेरिक सर्वलेट क्लास। दो टाइप के सर्वलेट होते हैं, जेनेरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। बाद में हम क्या होता है वो भी देखेंगे। इनहेरिटिंग सर्वलेट क्लास में हमें जेनेरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करवाना होता है। उसके लिए हमें हमारे जावा क्लास के साथ वो क्लास एक्सटेंड करवाना होता है। उसका सिंटेक्स है क्लास नेम एक्सटेंड जेनेरिक सर्वलेट। जेनेरिक क्लास हमारे क्लास के साथ एक्सटेंड हो गया, उसके बाद उसकी हम बहुत सारी मेथड्स है, वो हम मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। बाय इनहेरिटिंग द एचटीटीपी सर्वलेट, मैंने पहले ही बोला एचटीटीपी और जेनेरिक दो टाइप के सर्वलेट होते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। एचटीटीपी सर्वलेट को यूज करना है तो उसको भी हमें एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास है वो हमारे जावा क्लास के साथ एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम एचटीटीपी सर्वलेट की जो भी मेथड्स है वो हम सारे यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए उसका सिंटेक्स है क्लास नेम एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट। इससे हमारा जो जावा क्लास है वो एचटीटीपी सर्वलेट के साथ एक्सटेंड हो जाएगा। लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट। कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो सर्वलेट का यूज कर सकते हैं। सर्वलेट प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, मीन्स कि वो हमें पोर्टेबिलिटी का फंक्शन बहुत इजीली प्रोवाइड करता है कंपेयर टू सिंपल जावा फाउंडेशन क्लास। वो जो होता है इससे कंपेयर टू बहुत ज़्यादा करता है। जावा सर्वलेट वो एक रोबस्ट है और वो जेवीएम के थ्रू मैनेज होता है। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। सर्वलेट बहुत ही सिक्योर है, पावरफुल है और एफिशिएंट है। जो कि सर्वलेट का मेन फंक्शन ही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पावरफुल कंपोनेंट्स, पावरफुल मेथड्स प्रोवाइड करना, मोर एफिशिएंट प्रोग्राम क्रिएट करना, ये सारी सर्वलेट की फीचर्स है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें एक सिंपल सर्वलेट क्रिएशन का प्रोग्राम है जिसमें गेट पैरामीटर नाम की मेथड यूज हुई है। लेट्स सी, ये सर्वलेट का यूज करने के लिए उसके क्लास भी हमें इंपोर्ट करने होते हैं। यहाँ पे आईओ क्लास करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है, मीन्स कि इनपुट आउटपुट होगा, इसीलिए आईओ क्लास सर्वलेट यूज कर रहे। सर्वलेट क्लास सर्वलेट में भी हम एचटीएमएल सर्वलेट यूज कर रहे, इसके लिए एचटीटीपी सर्वलेट यूज कर रहे हैं, इसलिए एचटीटीपी क्लास भी इंपोर्ट होगा, मीन्स के पैकेज इंपोर्ट होगा। उसके लिए हमारा यहाँ पे मैंने जावा करके एक क्लास लिया है, वो जावा क्लास को एचटीटीपी सर्वलेट के साथ एक्सटेंड किया। और उसके सर्वलेट में मेन 2 टाइप्स की मेथड होती है, डू गेट, डू पोस्ट। बाद में हम सर्वलेट की मेथड्स क्या है उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे डू पोस्ट मेथड का यूज किया है, जिसमें से एक गेट पैरामीटर ओनली खाली प्रिंट ही करवाया, रन ही करवाया, वो वेब ब्राउजर में रन होगा। थैंक यू।